Hello friends, one of the most important aspects in English section in the exam is to learn to spot errors and correct sentences. Yes friends, these error spotting videos are aimed at helping you learn a little bit of grammar every day. Yes friends, let us start with error spotting topic which deals with the concept of to. Friends, you can even download error spotting on this topic from the link given in description. जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर इंग्लिश पे हमारा कमांड हो जाता है तो हमारे लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एरर स्पॉटिंग का, वो कॉन्सेप्ट ऑफ टू को क्लियर करना है और इससे रिलेटेड हम सारे एरर्स पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक का वीडियो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है समझने में, तो मैंने इसी टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उस लिंक से आप इसको पूरा फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और ये आगे आपको भी काम आ सकता है। अगर आप वीडियोस देखना बार बार पसंद नहीं करते हैं तो आप इससे भी आप लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टडी बिंदास चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक अस ऑन FB एंड आल्सो सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता है यूट्यूब पे मेरा तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं जिससे कि सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है मेरा, तो मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलती है और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको लाऊंगा आपके लिए, और जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, लाइक कमेंट करते रहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो बेहिचक आप कमेंट करिए, हम आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। 3 यूसेज हैं टू के फ्रेंड्स। इन केस 1, टू मीन्स मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। टू मीन्स मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, नॉर्मल से ज़्यादा होना, वहाँ पर टू यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स टू कोल्ड आउट देयर। एक नॉर्मल कोल्ड हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर कोल्ड नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो वो टू हो जाती है। इट्स टू कोल्ड आउट देयर, मीनिंग इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड एंड इट इज़ अनबियरेबल। बाहर नॉर्मल से ज़्यादा ठंडी हो गई है जो कि अनबियरेबल है, वो टॉलरेट नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ नॉर्मल से बढ़ता है तो वहाँ पर टू यूज़ किया जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल है, यू आर ड्राइविंग टू फास्ट। यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, अगर हम नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं तो टू यूज़ नहीं होगा, मगर अगर नॉर्मल स्पीड से कुछ ज़्यादा हुआ जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ अब डेंजर है, अब कुछ स्पीड फास्ट हो गई है तो डेंजर है, तो टू यूज़ करेंगे। मतलब यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट एंड इट इज़ डेंजरस, यू डोंट नीड टू बी दिस फास्ट। तो आप कहेंगे अपने ड्राइवर को कि यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, उससे आप तुरंत अलर्ट करेंगे, नहीं आप बहुत तेज चला रहे हो। तो फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ नॉर्मल से बढ़ती है तो वो वहाँ पे टू यूज होगा, यू आर ड्राइविंग टू फास्ट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स रूल्स। केस 2 है फ्रेंड्स, टू मीन्स आल्सो। हम टू को आल्सो की तरह भी यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई टू लव टू गो देयर। आई टू लव टू गो देयर। तो अगर हम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना बहुत पसंद है, तो मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी वहाँ जाना बहुत पसंद है, मुझे भी आल्सो। तो आई टू लव टू गो देयर। समवन लव्स टू गो सम प्लेस एंड द स्पीकर आल्सो लव्स टू गो देयर। तो ये सेंटेंस में आई टू लव टू गो देयर, मतलब किसी ने कहा कि वहाँ उसको जाना पसंद है, तो स्पीकर भी कह रहा है कि आई टू लव टू गो देयर। केस 3 है फ्रेंड्स, टू इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग is in excess which makes something else impossible. To is used to indicate something is in excess which makes something else impossible. अगर कोई चीज एक्सेस है और वो किसी दूसरी चीज को इम्पॉसिबल करती है तब भी टू का ही यूज होगा। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर डार्क जो है, इट्स टू डार्क टू गो आउटसाइड। डार्क टू एक नॉर्मल से डार्क ज्यादा हो गया, अंधेरा ज्यादा हो गया एक नॉर्मल से,
तो इसने दूसरा काम जो रोका है वो आउटसाइड जाने का। जैसे हमारा मूड हुआ कि आउटसाइड हम जाएंगे, मगर डार्क की वजह से नहीं जा रहे हैं, तो इसने एक काम को इम्पॉसिबल कर दिया, तो वहां पर भी टू का यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल का, इट्स टू डार्क टू गो आउटसाइड। इट्स टू डार्क टू गो आउटसाइड मतलब अंधेरा 12 बजे, मान लीजिए 12 बजे के बाद अंधेरा हो गया काफी, उसके बाद नहीं जाते कहीं, तो इट्स टू डार्क टू गो आउटसाइड। अब अंधेरा ज्यादा हो गया तो फिर नहीं जाएंगे, इसने दूसरे काम को इम्पॉसिबल कर दिया। इट इज वेरी डार्क एंड गोइंग आउटसाइड इज इम्पॉसिबल, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसमें आपको और क्लियर होगा। ही इज टू स्मार्ट टू बी डिसीव्ड। ही इज टू स्मार्ट टू बी डिसीव्ड, तो वो नॉर्मल स्मार्टनेस को हम डिसीव कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, मगर अगर स्मार्टनेस कुछ ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, तो उसको डिसीव करना, उस बंदे को डिसीव करना बहुत ही मुश्किल है। इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए, ही इज टू स्मार्ट टू बी डिसीव्ड। ही इज वेरी स्मार्ट एंड नो वन कैन डिसीव हिम इजिली, वो जल्दी से डिसीव नहीं होगा। ही इज वेरी स्मार्ट एंड नो वन कैन डिसीव हिम इजिली। ही इज टू स्मार्ट टू बी डिसीव्ड। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, टू टैकल एडवांस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूसेज ऑफ टू, हियर आर सम रूल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। दोस्तों ये रूल्स जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उसको दिमाग में रखेंगे। रूल्स फॉर टू, डू नॉट यूज टू टू emphasize पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, इंस्टेड यूज वेरी। अगर फ्रेंड्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है या एडवर्ब्स तो उससे पहले टू नहीं लगेगा, वहां पर वेरी ही यूज होगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जैसे ब्यूटीफुल, यहां पर टू नहीं सेंस में आएगा। आप एक एग्जांपल देखिए ये वाला, द आइसलैंड इज टू ब्यूटीफुल। तो अगर कोई आइसलैंड ब्यूटीफुल है तो टू एक निगेटिव सेंस लाता है उसके ऊपर, ये निगेटिव सेंस ला रहा है। द आइसलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव सेंस ला रहा है। द आइसलैंड इज टू ब्यूटीफुल, अननेसेसरली ब्यूटीफुल सेंस ला रहा है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज ब्यूटीफुल हो और वो अननेसेसरली ब्यूटीफुल कहलाए, ऐसी चीज नहीं है। तो एक सेंस जो है वो द आइसलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल, और अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं तो उससे पहले टू नहीं होगा, वहां पर वेरी ही यूज होगा। और वेरी और टू के डिफरेंसेस मैं आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं रूल, वेरी वर्सेस टू। व्हाइल वेरी कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, टू इज मोस्टली यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज मोर देन नेसेसरी। कुछ भी है जैसे नेसेसरी, उससे बढ़कर अगर कुछ है तो वहां पर टू यूज हो रहा है। और जो वेरी है वो पॉजिटिव सेंस अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वहां पर वेरी यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। ही ड्राइव्स वेरी फास्ट मतलब ही ड्राइव्स फास्ट एंड इट मे नॉट बी डेंजरस। वो डेंजरस नहीं है, वो ड्राइव फास्ट करता है मगर वो डेंजर नहीं है। मगर ही ड्राइव्स टू फास्ट अगर सेंटेंस है, ही ड्राइव्स टू फास्ट, यहां पे ही ड्राइव्स फास्ट एंड इट इज नॉट नेसेसरी एंड इज डेंजरस। वो नेसेसरी नहीं है वहां पर फास्ट ड्राइव करना, मगर ही ड्राइव्स टू फास्ट, अब वो डेंजरस है। और ही यहां पर जो सेंटेंस है, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट मतलब ड्राइव फास्ट कर रहा है मगर वो डेंजर नहीं है। तो टू शो करता है कि वो डेंजरस ड्राइव कर रहा है, कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है एक तरीके की, तो वहां पर टू यूज होगा। अगर सेंटेंस में पॉजिटिव है, सेंस ला रहा है कि नहीं इसमें कोई सेंटेंस में के बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी, जैसे ये ही ड्राइव्स वेरी फास्ट और इसके बाद इसका एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, हम बता रहे हैं कि ही ड्राइव्स वेरी फास्ट मगर एक नॉर्मल डेंजरफुल ड्राइव नहीं कर रहा है। और टू जो शो करता है कि वो मतलब इसके आगे भी कुछ होने वाला है जो कि अननेसेसरली चीज होनी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन वेरी एंड टू। तो यहां पर जो वेरी एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, यहां पर वेरी फैक्ट या जो भी चीजें ट्रू होती हैं या फिर पॉजिटिव सेंस लाता है वहां पे वेरी यूज करते हैं। मगर टू सजेस्ट देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कोई चीज प्रॉब्लम से रिलेट कर जाती है तो वहां पे टू यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्पीक्स वेरी क्विकली। ही स्पीक्स वेरी क्विकली
अगर इसको इसी पे टू यूज़ किया जाए हम लोग, तो ही स्पीक्स टू क्विकली फॉर मी टू अंडरस्टैंड, इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। ही स्पीक्स टू क्विकली फॉर मी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर ही स्पीक्स वेरी क्विकली, मगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, हम समझ ले रहे हैं। ही स्पीक्स टू क्विकली फॉर मी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, इट इज़ टू हॉट आउटसाइड टू गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हाँ बाहर बहुत गर्मी है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे वॉक के लिए। और यहाँ पर इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, मतलब बाहर हॉट है मगर हम जा सकते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में वेरी यूज़ होगा, निगेटिव सेंस में टू यूज़ होगा। तो अगर स्पॉट करने के लिए एरर आ जाए, यहाँ पर टू की जगह वेरी दे दें, तो हमें पहचानना है कि यहाँ पर टू गो फॉर अ वॉक ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर सीधे टू होगा, यहाँ पर एरर हो जाएगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, वेरी और टू का डिफरेंसेस हमने समझ लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर फॉर्मल सिचुएशन है तो टू जो होता है वो इमिडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट आ जाता है। अगर फॉर्मल सब्जेक्ट सिचुएशन की बात हो रही है तो वहाँ पर टू इमिडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट आता है। अगर इनफॉर्मल सिचुएशन है तो टू एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। यहाँ पर ये इनफॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है, आई विल हैव वाटर टू, ये इनफॉर्मल सिचुएशन। और यहाँ पे एग्जांपल है, यू टू कैन ज्वाइन द कॉज मिस्टर सेन, यू टू, ये फॉर्मल सिचुएशन है। तो अगर फॉर्मली कोई सिचुएशन बात हो रही है, फॉर्मली सिचुएशन में सेंटेंस है, तो वहाँ पर देखना है कि टू है वो पहले यूज़ होगा, और जो अगर इनफॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है वहाँ लास्ट में एंड में होगा सेंटेंस का। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंडिकेट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग यूजिंग टू इट मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर टू और फॉर। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल शो करना है टू से कि ये नहीं हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ है, तो वो हमेशा टू और फॉर का यूज़ करेंगे उस सेंटेंस में। और मगर ये ध्यान रखना है कि टू का यूज़ करेंगे और फॉर का भी यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ टू लेट फॉर हिम टू सबमिट द सब प्रोजेक्ट। तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गई कि लेट हो गया प्रोजेक्ट सबमिट करने में, इट इज़ टू लेट फॉर हिम टू सबमिट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर यूज़ हुआ है, टू क्यों नहीं आया? टी ओ टी टू भी हम यूज़ कर सकते थे, मगर यहाँ पर टू इसलिए नहीं आया फ्रेंड्स कि यहाँ पर सब्जेक्ट हिम यूज़ हो रहा है। तो रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट यूज़ आ जाता है सेंटेंस में तो फॉर यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो टू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हियर देयर इज अ सब्जेक्ट इन द क्लॉज फॉलोइंग टू एंड थस फॉर इज यूज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ टू लेट टू डिसाइड अ न्यू थीम। तो फ्रेंड्स ये इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, इट इज़ टू लेट टू डिसाइड अ न्यू थीम, तो यहाँ पर टू यूज़ हुआ। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज टू टायर्ड टू वॉक, इसमें भी नहीं है सब्जेक्ट, देयर इज नो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एंड टू इज यूज्ड। अगर सब्जेक्ट यहाँ होता तो फॉर यूज होता। तो ये एक एरर इससे भी आता है, अगर देखेंगे आप सेंटेंस में टू है तो आप फॉर और टू की रूल्स याद रखेंगे। फॉर हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है और टू जो है सब्जेक्ट नहीं होता उस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंड्स स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमने जो भी चीज़ सीखी है, रूल्स हमने पढ़े हैं, अब इन सेंटेंस में अगर आपने स्पॉट कर लिया एरर तो आपने रूल्स अच्छे से पढ़ लिए और समझ में आ गए। इट वॉज टू कोल्ड फॉर गो आउटसाइड, आई एम टू हैप्पी, आई एम हैप्पी टू, ही इज टू सिक सो डैट ही कैन नॉट बी एट वर्क। तो फ्रेंड्स होप है आप लोग ने ये चारों सेंटेंसेस को करेक्ट कर दिया होगा। अगर गलत है और सही हुआ होगा तो रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि इनमें से ये सेंटेंस कोई करेक्ट भी है। चलिए इनको देखते हैं। इट वॉज टू कोल्ड फॉर गो आउटसाइड। तो फ्रेंड्स हमने तो पकड़ ही लिया कि इसमें गलती कहाँ है। इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, यहाँ पे टू यूज होगा। क्यों यूज हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। फॉर हमेशा सब्जेक्ट के साथ आएगा। फॉर इज यूज्ड इन द क्लॉज फॉलोइंग टू व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। तो यहाँ फॉर की जगह टू यूज हो रहा है। इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम टू हैप्पी,
एक्सप्लेनेशन, आई एम वेरी हैप्पी। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस ला रहा है, आई एम टू हैप्पी। तो यहां पर, और हैप्पी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, तो रूल कहता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स अलॉन्ग विथ टू मेक्स नो सेंस। यहां पर आई एम वेरी हैप्पी, तो हमें देखना है कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज हो रहा है और पॉजिटिव सेंस ला रहा है सेंटेंस, तो टू नहीं यूज होगा, वेरी यूज होगा, वेरी यूज होगा। तो यहां पर आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम हैप्पी टू, आई एम हैप्पी टू, नो एरर। हियर टू मीन्स आल्सो एंड इट इज इन एन इनफॉर्मल सिचुएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इनफॉर्मल सिचुएशन में बात हो रही है सेंटेंस की। आई एम हैप्पी टू, ये इंड में टू यूज हो रहा है और ये फॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये इनफॉर्मल सेंटेंस है। हेंस टू इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द क्लॉज, और ये टू जो है एंड ऑफ द क्लॉज यूज होता है, आई एम हैप्पी टू। नेक्स्ट देखेंगे, he is too sick so that he cannot be at work, he is too sick so that he cannot be at work। करेक्ट फॉर्म सेंटेंस का he is too sick to be at work। यहां पर so that he नहीं होगा यूज, to is followed by to और for depending upon the presence of the subject in the second clause। अगर फ्रेंड्स to यूज हो रहा है तो उसके बाद टू या फॉर ही फॉलो करेगा। टू हमेशा फॉलो करता है टू को या फिर फॉर को। अगर उससे अलग कोई चीज़ आती है तो उसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो सो डैट ही कैन नॉट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये सीधे रिप्लेस हो जाएगा टू से। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता तो फॉर से रिप्लेस होता, सब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पर टू से। ही इज टू सिक टू बी एट वर्क। होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल होगा आपकी लर्निंग में और प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। होप है आपको ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स स्टडी बिंदास को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए।